कोरोना का कोहराम और लॉकडाउन की बढ़ती समय विधि। लेकिन इस बढ़ती समय विधि में भी लॉकडाउन में कई ऐसी सामाजिक संगठनाएं एनजीओज है जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि भूखों को उनके घर तक भोजन पहुंचाना। और ये बीड़ा बीते 41 दिनों से जूनी बस्ती की भी पहल फाउंडेशन ने उठा रखा है, जिसके चलते पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्पीना हक के साथ में पहल फाउंडेशन के सभी सदस्य एकजुट होकर बीते 41 दिनों से नियमित यूनिवर्सिटी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। 4 मई की शाम भी भोजन के वितरण से पहले धार्मिक गुरु ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के हित में दुआ कर इस भोजन के वितरण के लिए शुरुआत की तथा भोजन की पैकिंग के लिए पहल फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना काम को अंजाम देना शुरू किया और फिर धीरे धीरे नागरिकों के लिए भोजन के पैकेट तैयार होने शुरू हुए और यहाँ से सफर शुरू होता है। पहल फाउंडेशन के सभासदों की जिम्मेदारी निभाने का। इसी में धीरे धीरे जहाँ बिलाल नगर, अमन कॉलोनी, पटेल नगर सहित 80 फुटी रोड एवं चमन नगर और कई ऐसे विभिन्न क्षेत्र है जहां पर पहल फाउंडेशन के सभासद अपने स्वयं की मोटरसाइकिल पर कैरेट में भोजन रखकर अपने एक सहयोगी के साथ उनके घरों तक ये भोजन पहुंचा रहे हैं। इसी में शुरुआत में एक ऐसे नागरिक थे जिनसे हमने जाना कि आखिर पहल फाउंडेशन जो कार्य कर रही है उसके बाबत उनके क्या विचार है। पहल फाउंडेशन द्वारा लॉकडाउन में संपूर्ण मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ही आसपास के क्षेत्रों में भी ज़रूरतमंद, गर्जू और स्वाभिमानी लोगों के लिए एक छोटी सी पहल शुरू की गई थी। ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो 41 से 42 दिन का सफ़र तय करने तक लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। और ये नियमित सेवा पहल फाउंडेशन के सभी सदस्यों द्वारा बाकायदा जिम्मेदारी से निभाई जा रही है और ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनके घर तक ये खाना पहुंच रहा है। इसी में आज हम भी पहुंचे हुए हैं कि ये लोगों के घर तक कितने दिनों से खाना आ रहा है और किस प्रकार से पहल फाउंडेशन द्वारा मदद की जा रही है। तो आइए जानते हैं। आपका नाम? मुनीर मुल्ला। लॉकडाउन के अंदर में काम धंधे बंद है और उसके बाद से पहल फाउंडेशन ने जो एक बीड़ा उठाया है, तो किस प्रकार से आप लोगों को मदद पहुंच रही है? अच्छी मदद पहुंच रही है। 41 दिन एक सही कहा है। एक सही से आ रहा है। और क्या लगता है आपको कि जैसे इस तरीके के और जो दूसरे भी लोग हैं जो करने में ज़रूरतमंद, उनको साहिब निसाब बनाया है जो गया है या मालदार होंगे, तो उन लोगों ने भी इस तरीके से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पहल फाउंडेशन जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है, ऐसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। जिस तरीके से आपने जाना कि पहल फाउंडेशन द्वारा ये जो काम किया जा रहा है ये अच्छा काम है, इसी प्रकार से आज पहल फाउंडेशन जितने मोहल्लों के अंदर में जाकर लोगों को मदद पहुंचाती है उतने घरों तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये छोटा सा सफ़र। को बता दें कि पहल फाउंडेशन द्वारा बिलाल नगर से लेकर अमन नगर तक कई ऐसी ज़रूरतमंद महिलाएं भी है जिनको खाना पहुंचाया जा रहा है। इसी में एक महिला ऐसी है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बावजूद इसके पहल फाउंडेशन ने उनके घर तक बीते 41 दिनों से भोजन पहुँचाया और इसी के चलते उन महिलाओं से हमने जाना कि आखिर उन्हें इस लॉकडाउन में भी कैसा महसूस हुआ कि जब पहल फाउंडेशन उनके दरवाजे तक पहुंची। बिलाल कॉलोनी के बाद में हम लोग पहुंचे हैं अमन कॉलोनी में। अमन कॉलोनी में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका घर में कोई भी पालनहार नहीं है और ऐसे भी लोगों फाउंडेशन द्वारा पिछले कई दिनों से भोजन घर तक पहुंचाया जा रहा है। उसी में एक वरिष्ठ महिला है, आइए उनसे भी जानते हैं पहल फाउंडेशन द्वारा किस प्रकार से मदद की जा रही है। आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है आपको कि आप ये जो लॉकडाउन हुआ, बीमारी बढ़ी भी है और इसमें इंसान के काम धंधे बंद है, तो पहल फाउंडेशन ने क्या मदद पहुंचाई आप तक? खाना दिए, हमारी मदद करे। खाना दिए, मदद करे। कितने दिनों से आ रहा हूँ मैं अंदाजा? 41 दिन के आसपास हो गए। उसके अलावा आप लोगों को और जैसा मोहल्ले में या दूसरे लोगों ने क्या मदद पहुंचाया? मस्जिद में ये 2 आए थे, एक बिलाल मस्जिद के, एक यहाँ की वसीम के यहाँ। अच्छा। और जैसा हालात इस तरीके से आगे भी ऐसा बिगड़ते रहे तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए? पहल फाउंडेशन या अदर दूसरे भी जो काम करने वाले मददगार लोग हैं, आप जो भी करेंगे तो हमको मंजूर है। जो भी हम आपको दिए चटनी उटनी की, हमारी पैसों की, काई की भी हमारी हर बात की मदद करे तो हम शुक्रिया दे देंगे। जैसा कि आपने जाना कि आज हालात के हिसाब से
गरीब मजदूर तबका स्वाभिमानी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता है, वो अपने घर के दरवाजे के अंदर ही तक सीमित रहता है, किंतु इन तक मदद पहुंचाना ये एक ऐसा कार्य है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इसी में आगे बढ़ते हैं हम बिलाल कॉलोनी, अमन कॉलोनी के बाद में दूसरी एक नई कॉलोनी की ओर। पहल फाउंडेशन का ये 41 दिनों का सफ़र, जहां शुरुआती दौर में 250 लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर पहल फाउंडेशन ने भोजन की शुरुआत की थी, और ये भोजन की शुरुआत बढ़ते बढ़ते अब 41 दिनों तक 400 से ऊपर पहुंच चुकी है। नियमित सभी पहल फाउंडेशन के सभासद अपने पहल फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष के मार्गदर्शन में खाना बनाने से लेकर खाना पैकिंग करने तक और उसे इन ज़रूरतमंदों के घर तक पहुंचाने का कार्य निपटा रहे हैं। ऐसे ही एक ज़रूरतमंद व्यक्ति थे पटेल नगर के, जिनसे हमने जाना कि आखिर लॉकडाउन में कौन उनका सहारा बना। बिलाल नगर, अमन कॉलोनी और उसके बाद में हरमन नगर के पास पटेल नगर में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें लॉकडाउन के चलते आज हाथ मजदूरी करने वालों में से उनके काम बंद होने के चलते वो भी बीते 20 से 25 दिन या 40 दिन का जो वक्फा गुजर चुका है, उसमें वो भी अपने काम धंधों के चलते घर पे बैठे थे। इसमें पहल फाउंडेशन के युवा कार्यकर्ताओं ने घरों घर जाकर लिस्ट बनाकर इनके नाम नोट करने के बाद में घर तक खाना पहुंचाया है। और इसी में आइए हम जानते हैं जिनके घर पर हम पहुंचे हैं कि किस प्रकार से और कितने दिनों से पहल फाउंडेशन द्वारा ये मदद पहुंचाई जा रही है। आपका नाम है? अयूब भाई, लॉकडाउन के बाद से आपको के घर को कितने दिनों से आपके यहाँ पर खाना पहुँचा? 40 दिन। क्या लगता है कि जैसा आज सामाजिक कार्य में लोग करते हैं, अच्छे वक्त के अंदर में 2 फोटो केले देकर फोटो खिंचाना या जो लोगों को मदद करना, कौन सा काम अच्छा है उसमें? लोगों को मदद करना। आज जो ये काम चल रहा है, इस प्रकार से बहुत सारी संगठनाएं जो अपने अपने तौर पर काम कर रही है, छोटा बोलो या बड़ा बोलो, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। काम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो ये समझता है कि किसने हम लोगों को क्या दिया और किसने क्या नहीं दिया। वक्त हर चीज़ इंसान को समझा देता है और सिखा देता है। इसी के चलते आगे बढ़ते हैं अब हम पटेल नगर के आगे। संयोगवश ऐसा हुआ कि जब हम 80 फुटी रोड पर पहुंचे तो पटेल नगर के 2 जिम्मेदार सभासद जो भोजन व्यवस्था की देखरेख तथा भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें इस 41 दिन के रमज़ान महीने में भी कार्य करने के बाबत कैसा महसूस हो रहा था। यूनिवर्सिटी के आखिरी छोर में जहां एक और स्लम एरिया है जो है 80 फुटी रोड, और इसी 80 फुटी रोड के ऊपर में भी पहल फाउंडेशन द्वारा खाना नियमित बीते 40 से 41 दिनों से पहुंचाया जा रहा है। इसी में पहल फाउंडेशन के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता जिनका नाम है राजिक पटेल, आइए उनसे भी जानते हैं कि इस एरिया में कितने घरों तक खाना पहुंचाया जाता है। राजिक भाई, इस एरिया में कितने लोगों को अंदाजन खाना पहुंचाते हैं आप? 70 से 80 घर। 70 से 80 लोगों को। इस एरिया का नाम पूरा जैसे क्या पड़ता है? इसको 80 फुट का रोड बोलते हैं। आगे मोहम्मदिया नगर पड़ता है, बाजू इसके पीछे एक गड्ढा ग्राउंड है, नाले के ऊपर का एरिया बोलते हैं इसको। और उसके बाद में और अलमास नगर का एरिया है। कुल ऐसे कितने परिवारों को अब तक आप खाना पहुंचा रहे हैं? 400 लोगों को हम खाना पहुँचाते 400 लोगों को। जैसा कि आपने जाना कि पहल फाउंडेशन द्वारा अब तक 400 परिवारों को 41 दिनों से नियमित खाना पहुंचाया जा रहा है। इसी में अब हम पहुंचेंगे कि पहल फाउंडेशन का मुख्य कार्यालय के पास में, जहां से ये पूरा काम चलता है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पवित्र माह रमज़ान माह में रोज़े शुरू होने के बावजूद भी ये पहल फाउंडेशन के सभी सभासद एकजुट होकर उन भूखे रोजगारों के लिए खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो किसी एक चुनौती से कम नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में जहां दिन भर बिना खाए पिए रहकर भी अपने दैनिक काम को अंजाम देना ये कोई छोटी बात नहीं है, और इस दैनिक काम को अंजाम देते हुए रोज़े भी रखना ये उससे बड़ी बात है। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि वो इतनी चिलचिलाती धूप में भी नागरिकों की सेवा के लिए ही काम कर रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पहल फाउंडेशन द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है किसी प्रशंसा के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ एक सामाजिक कार्य को देखते हुए किया जा रहा है। जिन नागरिकों से हमने उनके प्रत्यक्ष जाकर उनके विचार जाने, उसमें इस समय पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष को भी ये बात पता नहीं थी, किंतु सामाजिक कार्य को
जनता तक पहुंचाना, जिससे प्रेरित होकर दूसरे भी लोग ऐसे काम करने के बाबत वो भी प्रेरित होकर सामान्य नागरिकों की मदद करे। इसी संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक से हमने कुछ खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि क्या थी वो खास बातचीत। लॉकडाउन के आज 41 दिन बीत चुके हैं और आगे भी 17 दिनों का लॉकडाउन पड़ा था, जिसमें 17 तारीख दी गई है। पहल फाउंडेशन की ओर से जो अब तक सेंटर चलाया जा रहा था, आगे इसमें और क्या नया कुछ होने वाला है? जैसे देखिए, अभी तक तो हमने कोशिश की है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कंटिन्यूअस एक भी दिन बिना रुके तकरीबन आज तक का आंकड़ा 500 लोग रोज़ 500 पैकेट के तकरीबन हम लोग हमारी पूरी टीम यहाँ पे मेहनत करती है, खाना बनाती है और टीम मेंबर्स ज़रूरतमंदों के घर तक देकर आते हैं। तो आज तक तो ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी जो चल रहा है फ़िलहाल रमज़ान महीना, तो इस रमज़ान महीने में इस सेवा की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन खुला नहीं है, हालात बदले नहीं हैं, हालात आज भी वैसे ही हैं। आज भी लोगों के पास रोज़ी रोटी कमाने का कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आम दिनों के बनिस्बत आम दिनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है ये दिन ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा कठिन है कि जब लोग रोज़े से रहते हैं और अगर उनको रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तार के लिए भी कुछ ना मिले, तो मुझे लगता है इससे बुरी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जब तक हमारी कैपेसिटी रहेगी, स्पेशली इस रमज़ान महीने में, तो हम ये खिदमत जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ताकि कोई भी रोज़गार कम से कम मिनिमम, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन कम से कम इतना कर सके कि कोई भी रोज़गार रोज़े के बाद वापस से और भूखा न रहे। बीते कई दिनों से पहल फाउंडेशन का जिस तरीके से यूनिवर्सिटी क्षेत्र में कार्य चल रहा है, नए मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं, नए नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, आज कैसा लग रहा है आपको इस बारे में? नहीं, मुझे देखिए, मैं हमेशा से मानती हूँ कि जैसे मैं भी इस पहल फाउंडेशन की, जो मैंने कभी एक सपना देखा था कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि मैंने सिर्फ एक छोटी सी बुनियाद रखी थी, लेकिन ये जो एक किला खड़ा है, तो इसके हर एक ईंट जो है, ये वो सारे मेंबर्स हैं कि जिनकी वजह से ये फाउंडेशन आज इतनी पुख्तगी से, इतने स्ट्रांगली खड़ा है। और साथ में एक ये भी बात है, देखिए कि सिर्फ माली ही सब कुछ नहीं होता। अगर जानी मेहनत ना हो तो शायद ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ भी जो हमने तो सोचा है कि भाई यहाँ के डेवलपमेंट पे काम किया जाए, यहाँ के इश्यूज़ पर काम किया जाए, और साथ ही ये जो एक है कि हम काफ़ी दिनों से, तो अगर इतनी तपती धूप में, इस गर्मी में, इन लोगों में से मैक्सिमम लोग रोज़दार रहते हैं रोज़े के आलम में, अगर इनकी ये निस्वार्थ सेवा ना होती तो शायद सिर्फ मेरा अकेले का या हमारा अकेले का ये सोचना कि हम लोग बनवा लें और डिस्ट्रीब्यूट करा दें, ये मुश्किल था। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस स्तर पर से अमरावती शहर या अमरावती ज़िले में एक मुस्लिम समुदाय के प्रति एक सवाल बहुत ज़्यादा अभी गूंज रहा है कि इस बार रमज़ान इस पर खरीदी ना करते हुए वो सारा पैसा हम लोग मददगारों को दें। क्या लगता है आपको इसके बारे में? क्या अमल होगा, नहीं होगा, क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस लॉकडाउन के कठिन समय में वैसे भी लोगों के पास रोज़ी रोटी के लिए, जो रोज़ंदारी से कमाने वाले लोग हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता अगर किसी एक साल हम कपड़े ना लें, जो अपने पास ऑलरेडी जो सबसे अच्छा अवेलेबल है वही पहने। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इस बार कोई बहुत ज्वेलरी ना ख़रीदें? उसके बजाय मुझे लगता है कि रमज़ान दुआएं कमाने का मौका है बनिस्बत किसी और चीज़ के, बदले में शॉपिंग करने के। तो किसी गरीब के पेट में अगर आपके उसी पैसे से अनाज जाता है, या किसी का रमज़ान, किसी का इफ्तार होता है, किसी के रोज़े खुलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उस शॉपिंग से जो एक इंसान को ख़ुद को एक सुकून मिलेगा, उससे कई ज़्यादा जो एक इत्मीनान है, तो वो किसी का पेट भर कर जो दुआ पाएगा वो ज़्यादा कीमती है। और साथ में एक यही है कि सभी के लिए, कि जितने लोग मैक्सिमम इस मुश्किल वक्त में किसी गरीब की मदद के लिए आगे आ सके, तो उन्होंने आना चाहिए, जिस भी तरह से हो, वो जानी हो, माली हो, जिस भी तरह से हो। जैसे मुझे लगता है कि हमारा पहल फाउंडेशन इसकी एक मिसाल है, और जितने सभी मेंबर्स हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी टीम को लीड कर रही हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है कि हर इंसान अपने तौर पर बहुत ज़िम्मेदार है, और अपने आप में एक मिसाल है कि वो आते हैं, करते हैं, और उन्हीं की वो बुनियाद है जिनकी वजह से ये फाउंडेशन आज खड़ा है।